इंडोनेशिया ने साल 2026 में एशियान देशों से चावल आयात बंद करने का फैसला किया है। यह खबर एशियाई चावल बाजार में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। साथ ही यह भारत के चावल निर्यातकों के लिए एक अहम संकेत भी है, खासतौर पर उस समय जब हम वियतनाम के निर्यात में गिरावट, भारत के रिकॉर्ड चावल निर्यात उछाल और तेज होती वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। इंडोनेशियाई सरकार ने राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांटो के नेतृत्व में साल 2026 के लिए चावल, टेबल शुगर और फीड कॉर्न के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध घरेलू उपभोग और औद्योगिक उपयोग दोनों पर लागू होगा। इस फैसले की मुख्य वजह है साल 2025 में रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन। 2025 में इंडोनेशिया का चावल उत्पादन करीब 34.71 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। वहीं राष्ट्रीय खपत लगभग 31 मिलियन टन तक रही। इस तरह से 3 से 4 मिलियन टन का सरप्लस तैयार हुआ। सरकार ने साल 2025 में एक भी चावल आयात नहीं किया। 2026 की शुरुआत में सरकारी स्टॉक, जिसमें बुलडॉग भी शामिल है, करीब 12.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसमें सरकारी रिजर्व 3.25 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर शामिल है। सरकार का कहना है कि यह नीति फूड सिक्योरिटी, किसानों की आय सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचने के लिए अपनाई गई है। हालांकि यहाँ एक विरोधाभास भी सामने आया है। सरप्लस होने के बावजूद घरेलू चावल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हार्वेस्टेड ड्राई ग्रेन यानी जीकेपी की कीमत बढ़कर 6500 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पहले करीब 5000 रुपया प्रति किलो थी। वहीं रिटेल बाजार में मध्यम गुणवत्ता का चावल 15000 रुपया प्रति किलो से ऊपर बिक रहा है। जब मैं रुपया कह रहा हूं तो समझें कि ये इंडोनेशिया का रुपया है। इसकी वजह है सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बदलाव और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में असंतुलन। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। इंडोनेशिया के किसानों के लिए यह स्थिति सकारात्मक मानी जा रही है। सरप्लस और मजबूत घरेलू मांग से किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। मिलर्स और प्रोसेसर्स को घरेलू सप्लाई से फायदा मिलेगा। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी से लागत भी बढ़ सकती है। एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर अवश्य खुल रहे हैं, क्योंकि सरकार 2026 में 10 लाख टन चावल निर्यात करने की योजना बना रही है। लेकिन भारत के चावल निर्यातकों, खास तौर पर नॉन बासमती सेगमेंट के लिए अप्रत्यक्ष असर देखा जा सकता है। इंडोनेशिया पहले भारत, वियतनाम और थाईलैंड से चावल आयात करता था। साल 2023 में इंडोनेशिया ने भारत से 2.46 लाख टन चावल आयात किया था। अब आयात बंद होने से हमारे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को उस बाजार में नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत के कुल चावल निर्यात, जो 2025 में 21.55 मिलियन टन रहा, उस पर इसका प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंडोनेशिया का आयात वैश्विक बाजार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। लेकिन वैश्विक चावल कीमतों में और गिरावट आ सकती है। बिजनेस इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जोखिम यह है यहाँ पर कि पहले से ही निचले स्तर पर मौजूद वैश्विक कीमतें और दबाव में आ सकती हैं। इससे भारतीय निर्यातकों के प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंपटीशन के बीच में। लेकिन अवसर भी कम नहीं है। इंडोनेशिया में कीमतें बढ़ने से पड़ोसी एशियाई देशों और अफ्रीका में मांग बढ़ सकती है, जहां भारत की स्थिति पहले से ही मजबूत है। साथ ही इंडोनेशिया का निर्यात शुरू होना वैश्विक सप्लाई को बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक होने के नाते भारत इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। सवाल उठता है कि ऐसे में भारतीय निर्यातकों को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में भारतीय निर्यातकों को मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने का प्लान करना चाहिए। फोर्टिफाइड राइस जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निवेश बढ़ाना चाहिए और हेजिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी राय में इंडोनेशिया की यह स्वावलंबी नीति सराहनीय है। यह दिखाती है कि मजबूत घरेलू उत्पादन और सरकारी समर्थन से आयात निर्भरता खत्म की जा सकती है। हालांकि सरप्लस के बावजूद घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी एक गंभीर चुनौती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस कंट्रोल सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। भारत के लिए यह एक इंस्पिरेशन है। हम पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक और निर्यातक हैं, लेकिन वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके हम ऐसी स्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। सरकार को चाहिए कि डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए नए बाजार खोले और बजट में एग्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बढ़ाएं।
कुल मिलाकर यह खबर एशियाई चावल बाजार में नई डायनेमिक्स लेकर आ रही है, जहां कंपटीशन तो बढ़ेगा लेकिन भारत मजबूत स्थिति में नजर आता है। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि स्वावलंबी नीतियां वैश्विक व्यापार की दिशा कैसे बदल रही हैं।